श्री गुरु नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवान् च श्रीरूपं साग्रजातं सगन रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवम् श्री राधा कृष्ण पदा सगन ललिता श्री विशाखान्वितं च जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी का बहुत बहुत स्वागत है नृत्य श्रवण की कथा में। और आज हम लोग चर्चा करेंगे प्रेम के लक्षण। कल हमने चर्चा करी थी भाव के क्या लक्षण होते हैं। तो आगे तो बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी तो बस हल्का हल्का ही हम लोग चर्चा कर रहे हैं। जार चित्ते कृष्ण प्रेम कराए उदय तार वाक्य क्रिया मुद्रा विज्ञ न बुझाए। मतलब जिसके हृदय में कृष्ण प्रेम प्रकट हो जाता है, उसके वाणी, उसकी क्रियाएं, उसके भाव बड़े बड़े बुद्धिमान लोग भी नहीं समझ सकते। आपको क्या लगता है कि कोई प्रेमी भक्त आपको मिले तो आप उसे पहचान लोगे? आप कंफ्यूज हो जाओगे, ये कैसा है, ये क्या बोलता है। ऐसी बात पे कोई ऐसा बोलता है? उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। तो प्रेमी को पहचानना इम्पॉसिबल है। किसके लिए? जो खुद प्रेमी नहीं है या जो खुद भक्ति में उच्च स्थिति में नहीं है। इसे नोट कर लें आप। बड़ा मुश्किल है। और ज्यादातर जो प्रेमी भक्त होते हैं ना, वो अंदर से प्रेमी होते हैं और बाहर से घोर संसारी की तरह एक्ट करते हैं। बाहर से संसारी लगेंगे। जब गदाधर पंडित को महाप्रभु ने पुंडरीक विद्यानिधि के पास भेजा तो वो कंफ्यूज हो गए। उन्होंने कहा ये कैसा प्रेमी है, ये महंगे कपड़े पहने हुए हैं, ये तो हुक्का पी रहे हैं, लड़कियां इनको पंखा कर रही हैं, पान चबा रहे हैं, पीक थूक रहे हैं। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। वो तो उनको बाद में पता चला कि जब भक्ति की बात चली तो उनकी अवस्था जो हो गई थी। तो प्रेम का लक्षण महाप्रभु कहते हैं उसकी तार वाक्य क्रिया मुद्रा विज्ञ ना बुझाए। बड़े बड़े बुद्धिमान भी प्रेमी भक्त को नहीं पहचान सकते। तो प्रेम जो हमें प्राप्त करना है, देखो वो 5 प्रकार का होता है। शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य। शांत रस में हम भगवान को भगवान की तरह स्वीकार करते हैं। दास्य रस में हम उन्हें भगवान की तरह नहीं, अपने स्वामी की तरह स्वीकार करते हैं। साख्य रस में हम उन्हें स्वामी भी नहीं मानते, अपना सखा मानते हैं। वात्सल्य रस में तो उनका ध्यान रखते हैं, उनसे क्या मांगेंगे। और माधुर्य रस में क्या होता है, हम उन्हें अपना प्रियतम मानते हैं। तो अभी जो भगवान से मांगते रहते हैं, मांगते रहते हैं, मांगते रहते हैं, ये इसमें से कोई रस में नहीं है। कोई रस नहीं, क्योंकि शांत रस भी कुछ नहीं मांगता भगवान से। दास्य रस मांगता थोड़ी है, सेवा करता है। साख्य रस तो दोस्त है, वो दोस्ती के लेवल पे होता है मांगना वगैरह। उसमें भी देने का भाव भी ज्यादा रहता है। तो यहाँ पे हमारी स्थिति हमें समझ आ जाती है। तो इन रस रस की दृष्टि से, रस की दृष्टि से माधुर्य रस को सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। वो एकदम सारे रस उसमें आ जाते हैं।
माधुर्य रस में जो भक्त स्थित होते हैं वो प्रेम की पराकाष्ठा को प्राप्त होते हैं। और इस मधुर रस में जो लोग भगवान के साथ होते हैं वही भगवान के सारे गुणों को रिलिश कर सकते हैं। भगवान के जैसे 64 मुख्य मुख्य गुण बताए गए हैं। बहुत सुंदर व्यक्तित्व है, बहुत सुंदर हंसी है, आंखें बड़ी चंचल हैं, उनके शरीर के लक्षण हैं, उनकी अनेक भाषा बोल सकते हैं, गीत गा सकते हैं, गीत रचना कर सकते हैं, क्षण में रचना कर दे, तो ये सारे गुण हैं उनके। 64 गुण जब हम चर्चा करेंगे कृष्ण के 64 गुण, तब इसकी डिटेल आएगी। तो वो सारे जो भगवान के गुण हैं, वो जो मधुर रस में होते हैं, वो उनके उन गुणों का आस्वादन कर सकते हैं, रिलिश कर सकते हैं। क्या अद्भुत गुण है। जैसे मान लो किसी व्यक्ति में, मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ, उनको ना दान देने का बड़ा वो है, मतलब उनका बड़ा अच्छा गुण है। हालाँकि बाकी सारे गुण इतने अच्छे नहीं है, कुछ एक गलत आदत भी है खाने-पीने की, हुँ? क्रोधी भी क्रोध भी हो जाता है, बात-बात पे क्रोध हो जाता है। लेकिन मैंने देखा अगर उनको पता लग जाए कि प्रभु जी को किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो वो फट से कर देते हैं, एकदम फट से मतलब, और ज़्यादा कर देते हैं, बोलना नहीं पड़ता। तो तो जो गुण है वो बड़ा पावरफुल है। तो हर व्यक्ति में ना ऐसे गुण होते हैं, और जब हम लोगों के गुणों को समझते हैं, जैसे कोई बहुत मधुर गीत गाता है, तो जब वो अपने भाव में मधुर गाएगा, तो उसका वो गुण हम सबको आनंद देता है। ऐसे ही कुछ लोग बड़ा सुंदर नृत्य करते हैं, कुछ लोग बहुत सुंदर, अलग-अलग गुण होते हैं ना सब में, कुछ लोग बोलते बहुत अच्छा है, कुछ लोग बहुत केयर करते हैं, तो ये पर्सनैलिटी के गुण ही तो हैं। और वास्तव में हमारे जो भक्तों के गुण होते हैं, वही तो आनंद प्रदान करते हैं। तो इसमें हम लोगों की जो कमी ये होती है कि हम लोग हमेशा ना लेना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमको दें चीज़ें, हम हमें रिस्पेक्ट दें, हमारे हमारा केयर करें, हमारा हाल-चाल पूछें, हमारी परवाह करें। तो हम लोग जिस धरातल पे रहते हैं, ये प्रेम का धरातल नहीं है, ये शरीर का धरातल है, ये मन का धरातल है। तो मैंने देखा है जैसे कि एक बार एक हमारे ग्रुप में एक भक्त को चोट लग गई। तो चोट लग गई तो ज़्यादा लोगों ने उनसे इतना, जैसे वो 2-4 दिन आए नहीं, तो किसी ने उनसे पूछा नहीं। लोग होता ही है, कई बार हो जाता है ऐसा। तो किसी ने उनसे पूछा नहीं कि आप क्यों नहीं आए, या उनको चोट लग गई थी, तो वो इसलिए घर से निकल नहीं पा रहे थे। तो चलो हुआ सो हुआ, लेकिन उस बात से वो इतना नाराज़ हुए कि आज 6 साल हो गए, उन्होंने वो जो डेली सत्संग में जाते थे, पार्क में सत्संग होता था, कीर्तन होता था, प्रभु सब छोड़ दिया कि नहीं, हम नहीं जाएँगे ऐसे लोगों के बीच में। तो ऐसे मेरे पास इतने सारे उदाहरण हैं कि भौतिक धरातल में जो लोग रहते हैं, उनको हल्का-सा भी उनके मन मुताबिक चीज़ें ना हो, तो वो आध्यात्मिकता जैसी चीज़ को, भक्त संग को एक तरफ कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। वो अपने अपने अहंकार से हार जाते हैं। होता भी है, भाई-भाई का रिश्ता टूट जाता है ना? भाई-भाई का रिश्ता, अरे पिताजी बेटे का रिश्ता टूट जाता है। तो हमारे रिश्ते जो हैं, वो हमारे अहंकार के सामने बहुत छोटे बन जाते हैं। ये शरीर का स्तर है, ये पशु स्तर है। पशु तो फिर भी ठीक है, थोड़ा बहुत लड़ाई करके फिर दोस्त बन जाते हैं। लेकिन मानव मानव को ऐसा बड़ा अहंकार दिया है, ठीक दिया है वैसे, क्योंकि उसको तो जीतना ही पड़ेगा। अपने अहंकार को तो देखो हमें जीतना पड़ेगा, विनम्र होना पड़ेगा। यदि प्रेम चाहिए तो। प्रेम की
लोग कहते हैं नहीं नहीं, अहंकार के साथ हम प्रेम प्राप्त करेंगे, ऐसा होता नहीं है। अहंकार ही तो हमें अलग किए हुए है भगवान से। हम भी कुछ हैं, हम भी कुछ हैं, हम भी बड़े हैं, हम अलग हैं, हम महान हैं, हम भक्त हैं। सब अहंकार। जो भक्त होगा, वास्तविक भक्त होगा, वो कहेगा मैं भक्त नहीं हूं। श्रील प्रभुपाद जी कहते थे कि मैं प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु मैं आपका भक्त बन जाऊं। तो भक्त कहते थे प्रभुपाद आप तो शुद्ध भक्त हैं, यू आर ए प्योर डिवोटी। बोलते नहीं नहीं नहीं, मैं प्योर डिवोटी नहीं हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कुछ भक्त, शुद्ध भक्त बन सकूं, कुछ किंचित भक्त बन जाऊं, उनकी कृपा होगी तो शुद्ध भक्त ऐसा सोचते हैं। नहीं हम तो इतनी माला करते हैं, हम तो ये करते हैं, हम तो वो करते हैं, हम तो ये करते हैं, ये भक्त नहीं है अभी। अभी तो साधना ही सही से हो तो उसके बाद फिर जब हृदय कोमल होगा तब ये स्थिति आती है। तो अ, असली जो भक्तों के, भक्ति के जो गुण हैं, भक्तों के जो गुण हैं या भगवान के जो गुण हैं, उसका आस्वादन संपूर्ण रूप से, तो दास्य रस में रहने वाले जो भक्त हैं, शांत रस में रहने वाले, वो सब अपने अपने अधिकार के अनुसार भगवान के उन महान गुणों को रलिश करते हैं। बड़ा आनंद आता है उसके एक एक गुण से ना। चाहे वो भगवान की जैसे सुंदरता है, भगवान की जो सुंदरता है, तो शांत रस वाले भी देख रहे हैं, दास्य रस वाले भी देख रहे हैं, लेकिन माधुर्य रस वाले जो उनकी प्रियतमाएं हैं, जब वो श्री कृष्ण की सुंदरता को देखती हैं, तो वो उसके संपूर्ण चरम उसका आस्वादन कर पाती। माँ भी देख रही है कृष्ण की सुंदरता, सखा भी देख रहे हैं, सब आनंदित हो रहे हैं, सब भाव विभोर हो रहे हैं, लेकिन माधुर्य रस में भगवान के हर गुण का चरम लेवल पे आस्वादन किया जाता है। तो रसिक भक्तों के सामने ही भगवान का जो मधुर माधुर्य है वो प्रकाशित होता है। और इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने भक्तों की जो जो टॉप मोस्ट है, जो चूड़ामणि कहते हैं, चूड़ा होती है ना जो सर में जो पहनते हैं मुकुट, उसका जो चूड़ा होता है, जहाँ पे हीरे मोती लगे होते हैं, चूड़ामणि। तो भक्तों में चूड़ामणि कौन है? श्री राधिका। श्री राधा रानी सर्वोच्च है, और राधा रानी के भी 26 गुण है, 25-26 गुण है भक्तों के, जो भक्तों के अंदर 25-26 गुण बताए गए हैं, और भगवान के अंदर 64 गुण बताए गए हैं। तो अनंत गुण श्री राधिकार 25 प्रधान, अनंत गुण है भक्तों में भी, लेकिन मुख्य रूप से 25 गुण प्रधान है। जे गुणेर वश होय कृष्ण भगवान, और उन गुणों के वशीभूत श्री कृष्ण हो जाते हैं। तो इसकी भी चर्चा हम बाद में करेंगे, कौन कौन से गुण हैं राधिका में और बाकी भक्तों में। तो ये जो भगवान के प्रति जो मधुर संबंध होता है, इसको हमें आस्वादन करना है। हम लोग करते हैं ना आस्वादन यात्रा नवंबर दिसंबर में। आस्वादन मतलब हम उसको पिएंगे, उस रस को पीना हम चाहते हैं। उस पे हमें कोई ज्यादा विचार नहीं करना, कोई लॉजिक वॉजिक नहीं लगाना, हमें इसे प्रेम से उसको स्वीकार करना है। तो जो बहुत सौभाग्यशाली होते हैं वही मधुर रस के अधिकारी बनते हैं, वही इस रस का आस्वादन कर पाते हैं। अभी जैसे समाज में आप लोग लक्ष्मी रस का आस्वादन करना चाहते हो, धन का, धन, इसी का ढिंडोरा पीटते रहते हैं सब, धन का आनंद, या सुंदर परिवार, सुंदर पत्नी का आनंद, या यश का आनंद, या सुंदर स्वास्थ्य का आनंद, उसका आस्वादन करना चाहते हैं लोग। ये लेकिन वो जड़ आनंद है, वो ढल जाएगा, थोड़े दिनों में सुंदरता चली जाएगी, बुढ़ापा आ जाएगा, रोग आ जाएंगे। यश, आज यश को एंजॉय कर रहे हो तो कल वो बदनामी भी हो सकती है ना, बदनामी भी हो सकती है। मतलब इन सब में दुख मिला हुआ होता है। लेकिन भगवान के साथ जब हम उस रस में आते हैं तो उसमें कोई मिलावट नहीं होती। यही रस आस्वादाय नहीं अभक्तेर गणे, कृष्ण भक्त गणे करे रस आस्वादने। तो जो अभक्त है वो भगवान के इन
दिव्य रसों का आस्वादन नहीं कर सकता। केवल कृष्ण भक्ति से ही हम इसका आस्वादन कर सकते हैं, है ना? भगवान के गुण, भगवान के नाम, मधुर-मधुर नाम और भगवान के मधुर-मधुर उनकी पर्सनैलिटी और उनका संबंध अपने भक्तों के साथ जो वो लीलाएँ करते हैं, जो लीलाएँ करते हैं, वो बहुत-बहुत आनंद से भरी हुई होती हैं। तो उसकी उसकी योग्यता हम हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं कि कदाचित प्रभु आप हमें इस लायक समझें कि हम भी आपके साथ जिएँ, हम आपके साथ जिएँ। ये जो जीवन आपने हमें दिया है, ये जीवन आपसे आपके बिना, आपको भूलकर ये नारकीय जीवन है, ये मृत्युमय जीवन है। तो वो नित्य जीवन, वह परम सौभाग्यशाली जीव ही और बहुत-बहुत सौभाग्यशाली जीव हैं। ऐसा नहीं कि आप पृथ्वी में करोड़ों-करोड़ों मनुष्य देख रहे हो, ये पूरा भौतिक जगत केवल 25% है। 75% जो जीव हैं, वो भगवान के स्पिरिचुअल वर्ल्ड में रहते हैं। वैकुंठ जगत में अनेक-अनेक वैकुंठ जगत हैं, गोलोक में, साकेत में। भगवान अनंत रूपों से अनंत भक्तों के साथ आध्यात्मिक लीलाएँ कर रहे हैं, relish कर रहे हैं। तो हमें भी वहाँ इस मानव जन्म में पूरी कोशिश करेंगे कि उस लायक बने। अभी तो नालायक हैं, लेकिन गुरु वैष्णव की कृपा से अवश्य ही हम भी इस धोखे को इल्यूज़न को पार कर जाएँगे। तो इस के बाद चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को बताते हैं कि देखो, प्रेम प्राप्ति के लिए ना एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो ये कि हमें दिखावटी वैराग्य छोड़ना पड़ेगा, जिसको हम शुष्क वैराग्य कहते हैं, मरकट वैराग्य कहते हैं। हमें वैराग्य ग्रहण करना है, लेकिन वो एक विशेष प्रकार का वैराग्य होता है। हम सबको वैरागी बनना है, क्योंकि कृष्ण भक्ति करने से वैराग्य तो आता ही है, पर हमें उस वैराग्य को समझना है। तो महाप्रभु हमको बता रहे हैं कि जो प्रेमी भक्त होते हैं, वो युक्त वैरागी होते हैं। युक्त वैराग्य स्थिति सब सिखाइला, शुष्क वैराग्य ज्ञान्य सब निषेधिला। तो 2 प्रकार का वैराग्य होता है। एक होता है फल्गु वैराग्य, धोखे वाला वैराग्य, और एक होता है युक्त वैराग्य। तो जो हरे कृष्णा भक्त हैं, जो वैष्णव हैं, वो युक्त वैराग्य को का पालन करते हैं, और जो दूसरे नॉर्मल साधु वो लोग होते हैं, वो फल्गु वैराग्य का पालन करते हैं। तो जो दूसरे वैराग्य वाले होते हैं, वो कहते हैं कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा हूँ, तो मुझे जगत में फँसना नहीं है, क्योंकि अगर मैं जगत में फँस गया, तो मैं ब्रह्म का, ईश्वर का अनुभव नहीं कर सकता। तो इस प्रपंच से, इस सांसारिक जगत से मुक्ति होने का उपाय क्या है? शरीर ही प्रपंच है, घर प्रपंच है, स्त्री, पुत्र सब माया है, खाना, भोजन सब माया है। तो इस माया से हमें छुटकारा मिलना है। तो इसमें इस भावना को वो पक्का करने के लिए शरीर में भस्म लगाते हैं, केवल कौपीन धारण करके रहते हैं, सूखे चने चबाते हैं, परिवार-वरिवार सब छोड़ देते हैं, त्यागी बन के, गृह त्यागी बन के तीर्थों में या वन में विचरण करते हैं या मठ में वास करते हैं। आजकल तो नए ज़माने में तो मठ में रहते हैं ज़्यादातर साधु संत लोग। लेकिन ऐसा करने से लाभ क्या होगा? शुष्क ज्ञान, सूखा ज्ञान, हरि से तो संबंध हुआ नहीं, भगवान से तो संबंध हुआ नहीं। भगवान से जब संबंध हुआ नहीं, तो संसार से छुटकारा कैसे मिलेगा? विषयों से कितना भी भागने की कोशिश करो, विषय पकड़ लेंगे, बाहर से नहीं तो अंदर से पकड़ लेंगे। देखा जाता है कि जितने भी मठ में रहने वाले, आश्रमों में रहने वाले साधु होते हैं, उनके भी फैशन कम नहीं होते। उनको भी एक पर्टिकुलर टाइप का बढ़िया कपड़ा चाहिए, चश्मा चाहिए, इत्र चाहिए, मालाएँ चाहिए, चद्दर चाहिए, जूते विशेष चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि
जंगल में रहने वाले, उनका भी एक तो पाप भी गया, पुण्य भी गया, मेरा भी गया, तेरा भी गया, लाभ क्या हुआ? मृत्यु हुई, कुछ लोग आए, नारियल फोड़ा, हुआ क्या? हरि मिले क्या? ब्रह्म में लीन होना था, ब्रह्म में यही तक था उनका ब्रह्मलीन। तो होना क्या चाहिए? वास्तविकता क्या है? शरीर, चाहे शरीर है आपके पास, घर है, भोजन है, बिस्तर है, समय है, दिशाएं हैं, हर चीज को कृष्ण से जोड़कर भक्ति करनी चाहिए। तब प्रेम रूपी फल प्राप्त होता है। इसे नोट कर लें अच्छे से। हर चीज को भगवान से जोड़कर, उसे भगवान की मान कर, हर चीज को, कोई स्त्री दिखी, उसे भगवान की सेविका मानना है। कोई पुरुष दिखा, उसे भगवान का सेवक मानना है। कोई धन मिला, उसे भगवान की सेवा के निमित्त मानना है। कोई जमीन मिली, कोई मकान मिला, कोई गाड़ी मिली, कोई वस्त्र मिला, कोई हीरा मोती मिला, जो कुछ मिला, कोई मोबाइल मिला, कंप्यूटर मिला, हवाई जहाज मिला, जो कुछ मिला, भगवान की सेवा के लिए उसे प्रयोग करना है, भोग के लिए नहीं। तो किस चीजों को हमें रिजेक्ट नहीं करना है, चीजों को हमें रिजेक्ट नहीं करना है, चीजों को हमें भगवान का मान के स्वीकार करना है, और उसे भगवान की सेवा में लग, और खुद कैसे रहना है? वो सिंपल रहना है। जितना आवश्यक है, सर्दी लग रही है, जितना आवश्यक है उतना शॉल लो, जैकेट पहनो, मोजे पहनो, इनर पहनो, जो सर्दी से बचने के लिए जितना आवश्यक है उतना स्वीकार करो, और हर चीज को भगवान की सेवा में लगाओ। ये युक्त वैराग्य, युग वैरागी है लेकिन चीजों से जुड़ा हुआ वैराग्य है। हाँ, इसमें थिन लाइन है। अब इसमें पता कैसे चलेगा कि आप उसके आदी हो गए हो? उसके बिना आपका काम ही नहीं चलता। जब रघुनाथ दास गोस्वामी अपने घर से भाग गए थे, चैतन्य महाप्रभु के पास साथ रहना चाहते थे, तो महाप्रभु ने बड़े प्यार से उनके सर पे हाथ रखा, अपने, और फिर कहा कि नहीं नहीं, अभी इतनी जल्दबाजी मत करो, घर में जाओ, घर में जाओ, साधना करो, और याद रखो कि दिखावटी वैराग्य से बात नहीं बनेगी। ये सब छोड़ के हम भाग गए। जितना आवश्यक है उतना कमाओ, भजन के लिए, पारिवारिक चीजों के लिए जितना आवश्यक है उतना कमाओ, लेकिन अनासक्त होके चीजों को स्वीकार करो। भीतर से निष्ठा रखो, बाहर से व्यवहार करो, और कुछ ही दिनों में भगवान आप पे करुणा करेंगे। तो पत्नी भी साथ है, पुत्र भी साथ है, विषय भी है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी उसके बीच में भी रहते हुए उन चीजों को भगवान का मानना है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमको जो जो पसंद है हम वो स्वीकार करते चले। ये इसका मतलब नहीं है कि हमको जो पसंद है खाने को, अरे चलो भोग लगाओ भगवान को, चलो हम खाएंगे। इसका ये मतलब नहीं है। इसका मतलब है जो भी चीज आपके सामने आ रही है, उसे भगवान से कनेक्ट करते चलो। इंद्रिय, अपने को जो चीजें बहुत पसंद हो वो तो भगवान के लिए त्याग कर देनी चाहिए, जिसमें अपनी बहुत ज्यादा रुचि हो। तो कृष्ण के साथ संबंध स्थापित करने के लिए, आत्मा का भगवान के साथ संबंध स्थापित करने के लिए जिन जिन चीजों की जरूरत पड़ती है, जो जो चीजें हमारे बीच में आते हैं, उसको प्रयोग करना है। तो यही शिला प्रभुपाद ने पालन किया है, इसीलिए शिला प्रभुपाद इतने अच्छे तरीके से पूरे विश्व में भगवान की भक्ति को समझा पाए हैं, क्योंकि यही सही तरीका है भक्ति करने का। तो जब भी हम अपनी घर को, या अपने शरीर को, या परिवार को, समाज को, इन सबको कृष्ण प्राप्ति का इंस्ट्रूमेंट मानते हैं कि ये हमारी कृष्ण प्राप्ति में मदद करेंगे,
देखो ये दुख भी देते हैं, परिवार के लोग, बच्चे, बड़े, सब हमको दुख भी देते हैं, और वो भी हमें कृष्ण प्राप्ति के लिए हेल्प कर रहे हैं कि देखो हमसे आसक्ति मत करो ज्यादा। जब भी हमारे अपने हमको परेशान करते हैं, धोखा देते हैं, लड़ाई करते हैं, हमारी बात नहीं मानते, तो हमें बड़ा दुख होता है। तो वो दुख एक्चुअली में हमें ये सिखा रहा होता है कि इनसे भौतिक संबंध मत रखो, आध्यात्मिक संबंध रखो। क्योंकि भौतिक तरीके से अगर हम जिएंगे तो चीजें हमें बहुत तकलीफ देंगी। तो हर चीज को भगवान का मान के, भगवत प्राप्ति का मीडियम है वो। मेरे को तो हर चीज मीडियम लगती है, हर चीज मीडियम। मीडियम समझते हैं ना? क्या कहते हैं हिंदी में? हर चीज किसको पता है? मीडियम है ये, उपकरण जैसे मेरे को समझ में आ रहा है, माध्यम है, माध्यम। यस, धन्यवाद। हर चीज जो है वो माध्यम है, पर प्रयोजन क्या है, लक्ष्य क्या है? भगवत सेवा, भगवत प्रेम। हर वस्तु माध्यम है, चाहे वो धन हो, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे वो टेबल हो, बिस्तर हो, मकान हो, जमीन हो, कुछ भी हो हमारे पास, वो सबका सब माध्यम है। लक्ष्य है भगवान को उससे सुखी करना। हमारा शरीर भी माध्यम है, हमारा शरीर जो हमें प्रदान है वो माध्यम है, मीडियम है वो। हमारी वाणी, हमारे गीत, हमारा ज्ञान, हमारा वैभव, हमारा सब कुछ माध्यम है। क्या है? श्री कृष्ण से संबंध स्थापित करना, उनको सुखी करना, उनको प्रसन्न करना। तो हमें हर चीज को भगवत प्राप्ति का उपकरण, इस रूप में हमें उसे देखना चाहिए। अंदर से धीरे धीरे अपनी निष्ठा को बढ़ाना चाहिए, और बाहर से जितना आवश्यक है उतनी चीजें स्वीकार करते हुए हमें जीवन को जीना चाहिए। और नवदा भक्ति करते रहना चाहिए। भजनेर मध्य श्रेष्ठ नवविधा भक्ति, कृष्ण प्रेम कृष्ण दीते धरे महाशक्ति। तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरपराधे नाम लाए, लाइले पाए प्रेम धन। कि सबसे अच्छा तरीका है नवदा भक्ति, उसमें कृष्ण प्रेम मिलता है, कृष्ण मिलते हैं, और उसमें भी सब, उस नवदा भक्ति में भी सबसे अच्छा है नाम संकीर्तन। बिना अपराध के नाम जपो, नाम कीर्तन करो, और प्रेम रूपी धन को प्राप्त करो। ऑलराइट, तो हमने चर्चा करी वैराग्य और युक्त वैराग्य की। तो हमें किस तरह का वैराग्य पालन करना है, ये आपको समझ में आ गया होगा। और इस तरह कृष्ण से संबंध स्थापित करके कृष्ण के गुणों का, लीलाओं का आस्वादन करना है। यस, किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। प्रश्न भी माध्यम है उनको जानने का। सब लोग आशा करता हूँ अच्छे से नोट्स बना रहे हैं। इस क्लास में बिना नोट्स बनाने वाले व्यक्तियों की आवश्यकता नहीं है। नोट्स बनाइए, पहला स्टेप, फिर दूसरे स्टेप, फिर तीसरे स्टेप। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी प्रभु माता जी, जी धन्यवाद। अभी आप जैसे बता रहे थे कि हमें दुख का अनुभव होता है, चीजों को उस ढंग से हम देखने की कोशिश करते हैं जैसे आप शिक्षाएं बताते हैं, लेकिन ये कि उस वक्त सोच आती है कि ये गलत है, इसको हम और किसी ढंग से कर सकते हैं। व्यवहारिकता में हम उसको करते हैं, फिर यही सोचते हैं छोड़ो, हम वैसे ही खुश थे, मतलब, लेकिन उससे मन परेशान हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है उन चीजों से दोबारा। फिर उस पर वापस आना, या थोड़ी देर फिर मन नहीं लगना कि देखते रहो भगवान की तरफ, या नाम लेने की कोशिश करते हैं, मतलब ये बहुत प्रैक्टिकल है। तो उस समय जो मन डिस्टर्ब होता है ना, वो दुखी हो जाता है, फ्रस्ट्रेटेड नहीं, मतलब वाकई में दुखी होता है जी वो, जी कोई जी नहीं है अपना, वो चीजें फील होती हैं। जी। जैसे कहीं पे चोट लग गई, मान लो चोट लग गई आपको, तो वहां पे कोई हाथ रखेगा तो आपको दर्द होगी ना, जब तक वो ठीक नहीं हो जाता।
जब तक वो अच्छे से ठीक नहीं हो जाता, तब तक, जब तक, जब ठीक हो रहा होता है तो कोई हाथ रखेगा तो हल्का सा दर्द होगा। जब शुरू शुरू में तो बिल्कुल हल्का सा भी टच हुआ तो बहुत दर्द होगा। तो ये जो है, ये हमारे ना सभी लोगों की मन की अवस्थाएं हैं। हमारा मन जितना भौतिकता से लिप्त है, उतना वो दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है। जितना भौतिक आसक्तियां हैं, भौतिक आशाएं हैं, भौतिक चीजों से सुख लेने की प्रवृत्ति है, भौतिक मैं और मेरा है, मैं और मेरा, तो जब तक ये भावना हमारे अंदर है तब तक हमें से परेशानियां होती रहेंगी। पर आप नोट करोगे कि जैसे जैसे हम सिंसियरली भक्ति करते हैं तो हम उतना दुखी नहीं होते, क्रोधी नहीं होते, लोभी नहीं होते, चीजें गुम होने पे भी हमें उतनी बेचैनी नहीं होती। कोई हमें कुछ कितना कह दे पहले तो हम इतना बुरा नहीं मानते, है ना। तो ये प्रोग्रेस होती है। तो बेसिकली अपने मन को ठीक करते चलें, बुद्धि को। और जब भी कोई घटना घटती है ना, तो उसे हमें स्पिरिचुअली देखना चाहिए, आध्यात्मिक रूप से देखना चाहिए कि ये जो घटना मेरे साथ घटी है, तो आध्यात्मिक रूप से मैं इसे कैसे देखूं। हम तो भौतिक रूप से देखते हैं। जैसे मान लो कोई बहुत बीमार है परिवार में, बहुत ही क्लोज है अपना, और ऐसा लग रहा है कि अब इसकी मृत्यु होने वाली है, और वो हमारा बहुत प्रिय है या बहुत हमारी सेवा कर रहा था या जो भी है, तो हमें देखना, तो हमें आध्यात्मिक रूप से हम कैसे देखेंगे कि अच्छा ये तो भगवान का अंश है, अच्छा ये तो अपने कर्मों से आया है, अभी इसके जाने का समय है, सभी को जाना है ना। तो आध्यात्मिक दृष्टि से हर घटना को देखना चाहिए। किसी ने अपमान कर दिया हमारा, अरे तो अ, अपमान कर दिया क्योंकि हम शरीर थोड़ी है, मेरा थोड़ी अपमान हो रहा है, और इसको ये बात पता थोड़ी है। तो आध्यात्मिक दृष्टि से, और आध्यात्मिक दृष्टि से अच्छा अगर हमारा कोई अपमान करे तो क्या करें, अच्छा उसको सह लेना चाहिए, शांत रहना चाहिए, जवाब नहीं देना चाहिए। तो हर सिचुएशन को आप भक्ति के एंगल से सॉल्व कर सकते हो, प्रोवाइडेड आप उसे, आप जानते हो कि लक्ष्य क्या है और भक्त किस तरह से व्यवहार करता है। नहीं तो हल्की सी कुछ चीजें होती हैं, सब भूल जाते हैं भक्ति, सब भूल जाते हैं हरे कृष्णा, और भौतिक तरीके से सब हाथापाई करते हैं, एक दूसरे पे आक्रमण करते हैं, एक दूसरे पे दोषारोपण करते हैं। इस तरह से चीजें बिगड़ जाती हैं। आए समझ में? जी प्रभु जी, कोशिश तो जारी है प्रभु जी। हरे कृष्ण। क्या क्या समझ आया? प्रभु जी, यही समझ आया कि अब मतलब सिचुएशंस बहुत डिफरेंट डिफरेंट हैं। हमेशा ये नहीं होता कि मान अपमान वाली बात या दूसरी, मतलब डिफरेंट आती है। हर एक को वी हैव टू रिलेटेड विद द गॉड कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है। कई बार तो नहीं, हम ये आपको कहते हैं कि आपको हर सिचुएशन को आध्यात्मिक दृष्टि से देखना है, हाँ जी, हाँ जी, भक्ति की दृष्टि से देखना है उसे। ठीक है। कि जो हो रहा है उसमें अच्छा है, कुछ ना कुछ तो अच्छा है। हम तो फाइनली ये ये सोचते हैं अच्छा प्रभु तो है ही, वो तो जी। जी भगवान की प्रभु सैंक्शन के बाद ही आया है। जी आप आपको उसमें लाभ हो रहा है या नुकसान हो रहा है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से देखोगे तो जी लाभ प्रभु नुकसान दोनों में ही लाभ होगा। जी सबने नोट कर लिया ये बात? कोई भी जी प्रभु सिचुएशन आएगी, हमें उसे स्पिरिचुअल तरीके से देखना है, स्पिरिचुअल तरीके से बोलना है, स्पिरिचुअल तरीके से करना है। आपकी सासू माँ आप पे भड़क गई और आपको यू लेफ्ट राइट उसने सुनाया, ये किया ये किया, सबसे खराब तो संबंधों में यही हो सकता है। तो आपको कैसे देखना चाहिए, अच्छा मैं तो बहू हूं, ये तो बड़ी है, मेरा क्या कर्तव्य है, इनका क्या, मेरा क्या कर्तव्य है, इनका कर्तव्य छोड़ो। अपने कर्तव्य पे मैं हजार बार हर लेक्चर में बोलता हूँ, हमेशा अपने कर्तव्य पे फोकस करना है। वर्ण आश्रम धर्म है भाई ये, हम कैसे दब जाएं, आज तो दबा रहे हैं ये, अरे भाई, जो आपको भाग्य में है वो आपसे कोई नहीं ले सकता, जो आपके भाग्य में नहीं है वो आपको कोई नहीं दे सकता। आप अपने भाग्य को बनाना चाहते हो तो आप अपने कर्तव्य करो, चीजों को नियमों से करो, नियम का पालन करो, तब जाके
डिवाइन तक आप पहुंच सकते हो। और अभी आप अगर जीत भी जाते हो, कई लोगों को हरा भी देते हो, तो आप उनके दिल को नहीं जीत पाओगे। वो क्षणिक विक्ट्री होगी आपकी। हरे कृष्ण। नोट कर लीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड। ओके, धन्यवाद मैम। यहाँ पे कुछ और प्रश्न आए हैं। स्वरूप नी माता जी का प्रश्न है, भौतिक संबंध और आध्यात्मिक संबंध को कैसे समझें? नहीं, भौतिक संबंध तो देखो शरीर का संबंध है, मेरे परिवार के रिश्तेदार हैं, बच्चे, पति, रिलेटिव्स, भाई बहन, पड़ोसी, हाँ, ऑफिस में बॉस है, समाज में लोग, सब भौतिक संबंध शरीर की दृष्टि से देख रहे हैं। और आध्यात्मिक दृष्टि से देखेंगे, अरे तो सबके सब कृष्ण के बच्चे हैं, सबके सब डिवाइन आत्माएं हैं, सबके सब उस कृष्ण भक्ति के लिए, प्रेम के लिए प्रयास कर रहे हैं। वो तरीका उनका भौतिक है। वो सोच रहे हैं धन के माध्यम से हो जाएगा, वो सोच रहे हैं विवाह से हो जाएगा, वो सोच रहे हैं मकान से हो जाएगा। तो आध्यात्मिक दृष्टि से चीजों को देखना चाहिए। आप किसी पशु को देख रहे हो, कुत्ता गाय देख रहे हो, अरे देखो भगवान का अंश है, लेकिन बेचारा कर्मों से यहाँ फंसा है। ऐसे ही कर्मों से सब कोई फंसा हुआ है। तो हमारा कर्तव्य क्या है, जब हम किसी व्यक्ति से डील कर रहे हैं, तो हम ऐसे ही डील करें कि अरे ये तो भगवान का अंश है। तो एक अंश को, भगवान का अंश है तो हम क्या करें, तो हम उसकी सेवा करें, उसके प्रति। प्रभुपाद कहते थे जेंटलमैन, डिवोटी इज ए जेंटलमैन। तो वो इस तरह से एक्ट करता है। ठीक है। भक्त के अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए? भक्त के अंदर भक्त के गुण होने चाहिए। श्री कृष्ण ने भगवत गीता के 12वें अध्याय के 13 से लेकर 20 नंबर श्लोक तक, भगवत गीता का 12वां जो अध्याय है उसमें 20 ही श्लोक हैं। तो 13 नंबर से 20 नंबर श्लोक तक भगवान ने कुल 39 क्वालिटीज बताई हैं। अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, मैत्री करुणा एवच, निर्ममो निरंकारो, सम दुख सुख क्षमी, संतुष्टा सततम योगी, ये आत्मा दृढ़ निश्चय। तो ऐसे कई सारे गुण भगवान ने बताए। तो वो सारे जो गुण हैं, भगवान कहते हैं मुझे बहुत पसंद है ये गुण भक्तों के अंदर। तो वो गुण आप नोट कर लो, पढ़ लो जाके गीता में। मैं लिख दूं यहाँ पे 12.13 से 12.20 तक। कहाँ पे? भगवत गीता। ये श्लोक आप चेक कर लो। ओके, यहाँ अंशुल श्रीवास्तव प्रभु जी का प्रश्न है, आजकल इस्कॉन में ऋत्विक वाली जो लड़ाई चल रही है, उसमें दोनों पक्ष हर रोज पब्लिसिटी के आरोप प्रत्यारोप करते हैं। इससे बाहर वालों को क्या मैसेज जाएगा कि ये कैसे भक्त हैं? तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही। बाहर वालों को बहुत ही खराब मैसेज जाएगा। और कुछ एक वीडियोस तो मेरे भी अपने मोबाइल में भी लोगों ने भी भेजे। तो मेरा इसमें यही समझ, मेरी यही है कि देखो ये ना, जो इसमें कर रहे हैं उनको करने दो। आप क्या कर सकते हो इसमें? जैसे जैसे समय, कलयुग का समय आएगा, तो इस तरह की घटनाएं घटती हैं, बढ़ेंगी भी। तो हमें क्या होना, हमें न्यूट्रल होना है। न्यूट्रल। पहली बात तो इस तरह की वीडियोस वगैरह देखनी नहीं चाहिए, सुननी नहीं चाहिए, क्योंकि वो एक दूसरे पे आरोप ही लगाएंगे। तो आरोप लगाने का मतलब अपराध होता है। तो वैष्णव अपराध, वैष्णव निंदा सुनना मतलब अपराध होता है, मन अशांत होगा। दुखद है, क्या करें। इस चीजें सामने आ जाती हैं। बहुत सी चीजें हम नहीं चाहते कि आज बारिश हो, पर बारिश हो जाती है। बहुत सी चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं है। हमारे नियंत्रण में क्या है, हम अपनी चेतना की सुरक्षा करें, हम अपनी भक्ति की सुरक्षा करें, ये आवश्यक है। तो ऐसी सिचुएशन में जब दो भक्त लोग लड़ रहे हों, तो ना वहां न्यूट्रल होके दूर हो जाना चाहिए। ये नहीं कि मैं एक का पक्ष लूं, एक का पक्ष ना लूं, इस तरह से। ना ना, न्यूट्रल। तो इसलिए हमारी शांति और वो आनंद
बना रहता है। और पूछेंगे कि आपका क्या स्टैंड है? भाई हम तो दीक्षित हैं, हमारे गुरु जी हैं, हम भक्ति करते हैं, हम तो जिएंगे मरेंगे उनके चरणों में। ये हमारा स्टैंड है। हमने तो शास्त्रों से यही सीखा है और गुरु से यही सीखा है, साधुओं से यही सीखा है। तो इन कंट्रोवर्सीज और इन चीजों में नहीं पड़ना चाहिए। ये आज से नहीं है, मैं तो 25 इयर्स मुझे भी हो गए इस्कॉन में। तो 25 साल से ही मैं देख रहा हूँ ये चीजें, कभी बढ़ जाती हैं, कभी कम हो जाती हैं, आती हैं और जाती हैं और चलती रहेंगी। आपको बहुत सी कंट्रोवर्सीज, बहुत सी चीजें सुनने को मिलेंगी। ठीक है, तो आप इतने शार्प बनो कि जब तक शास्त्र को पहले अच्छे से समझ लो, सब लोग अच्छे से फिलॉसफी समझ लो, फिर आप समझ जाओगे कि किसमें मुझे किसी में पार्टिसिपेट करना ही नहीं है। न्यूट्रल, और बस अपने सजातीय भक्त, अपने गुरु वैष्णव और उसमें पक्का होना है, और समाज में प्रचार करना है, सेवा करनी है। क्योंकि चेतना बिगड़ते समय नहीं लगता। हरे कृष्णा। बहुत से आक्षेप आप सुनते रहोगे, और संस्था जब बड़ी हो जाती है, फेमस हो जाती है, तो उसमें आप लोग तो बाहर रहते हो, मैं तो अंदर रहता हूँ। बहुत सारी चीजें अप एंड डाउन लगती हैं, लेकिन जब हम उन्हें स्पिरिचुअल एंगल से देखते हैं तो हर चीज ठीक लगती है। क्योंकि भौतिक जगत में आप कोई आध्यात्मिक चीज भी कर रहे हो तो उसको भौतिक प्रभाव उसका आएगा आएगा। और जो जितने बड़े भक्त होंगे उनकी परीक्षा भी उतनी बड़ी होगी। ये भी सुन लीजिए आप। जो जितनी सेवा करेगा और कहेगा मैंने बहुत सेवा करी है, तो उसको उसके लिए परीक्षा भी उतनी बड़ी होगी। तो इस तरह से चीजों को देखा जाता है। ऑलराइट। और लड़ाई जब होती है, तो जब व्यक्ति नाराज होता है तब पता लगता है उसका कैरेक्टर कैसा है। हम्म? लड़ाई के समय आप कितना रिस्पेक्टफुल रहते हो, ये तो बताता है ना कि आप लड़ाई, ब्राह्मणों की लड़ाई में भी एक सुंदरता होती है, क्षत्रियों की लड़ाई में भी एक क्षत्रिय लड़ते हैं, कहते हैं कि हथियार नहीं है, हम नहीं लड़ाई करेंगे, हम पीछे से वार नहीं करेंगे। है ना? कितने सारे, क्या सुंदरता है उस लड़ाई की। हम बूढ़े को, स्त्री को, बच्चों पे हथियार नहीं उठाएंगे। क्या ये है क्षत्रिय? ठीक इसी प्रकार जो आध्यात्मिक व्यक्ति होते हैं उसमें एक सुंदरता होती है हर चीज की। द्वेष की कोई जगह नहीं है। तो जो भक्त होते हैं उनके लिए ना मुस्लिम से कोई द्वेष है, ना किसी दूसरे धार्मिक व्यक्ति से, ना ही अपराधियों से, किसी के प्रति, क्योंकि वो चीजों को आध्यात्मिक दृष्टि से देखता है। यही हमको कॉन्शियसनेस डेवलप करनी है। हरे कृष्ण। ऑल राइट, तो हम लोग यहीं रुकते हैं। थैंक यू वेरी मच। श्रीला प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय। गुड प्रेमानंदी। हरि हरि।